बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास बुक है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर इंजीनियरिंग साइंटिस्ट 9th एडिशन है। और इसका चैप्टर नंबर 5 है, पेज नंबर 164। और इस पे जो है हम जो प्रॉब्लम है दैट इज़ रिलेटेड टू द ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशंस। 5.51 प्रॉब्लम नंबर है। ये एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है। 3 people toss a fair coins and the odd ones pay for a coffee। तो 3 बंदे जो है वो टॉस कर रहे हैं, और जिसका भी उसमें से ऑड टाइप आता है वो जो है काफ़ी पिलाएगा। इफ़ द कॉइन्स ऑल टर्न्स अप द सेम दे आर टॉस्ड अगेंस्ट। तो ये उन्होंने इस तरीके से अपना खेल शुरू किया। और वो कैसे कि फॉर एग्जांपल हेड हेड, और तीसरा अगर टेल आता है तो ये थर्ड पर्सन जो है ये उनको काफ़ी पिलाएगा। और इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल ये आता है कि हेड आ गया और उसके बाद टेल आ गया और उसके बाद हेड आ गया, तो ये बंदा जो है वो काफ़ी पिलाएगा। या सपोज हेड आ गया लेकिन दूसरी टेल आ गया, तो ये भी टेल आ गया, तो ये फर्स्ट वन जो है वो काफ़ी पिलाएगा। मीन्स के कोई भी जो तीनों में से जो एक ऑड आएगा वो जो है वो काफ़ी पिलाएगा। ये उनका खेल शुरू हुआ है। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि हम तीनों टास्क करेंगे, जिसका भी ऑड नंबर आएगा, डिफरेंट आएगा दो से, तो वो काफ़ी पिलाएगा। वो कहता है इफ़ द कॉइन्स ऑल टर्न्स अप द सेम, सपोज कि अगर ये इस तरीके से आ जाता है, हेड 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 आता है, तो देन दे विल अगेन, मतलब इसको वो कैंसिल कर देंगे और अगेन जो है वो इस तरह से दोबारा इसको ट्राई करेंगे। ठीक है। तो ये फॉर एग्जांपल फिर आएगा, तो ये अगर टेल आ गया तो फिर उस टेल वाला उसको काफ़ी पिलाएगा इनको। तो इस तरीके से ये इन्होंने खेल शुरू किया हुआ है। तो अब इसमें वो कहता है दे टास्क अगेन। वो कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फीवर देन 4 टॉसेस आर नीडेड। तो इसमें वो कहता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें कि कॉफ़ी पिलाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 4 दफ़ा उनको टास्क करना पड़े, यानी कि उससे कम टास्क करना पड़े। मैं भी उनको एक ही दफ़ा टास्क करनी पड़ी, ऑड वन आ गया तो बस उनका खेल ख़त्म हो जाएगा। या ये भी हो सकता है कि 2 दफ़ा वो टास्क करेंगे तो सेकंड टाइम पे उनका जो है ना ये आ जाए। हो सकता है फर्स्ट वन में हेड 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 आ गया या टेल 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 आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर वो जो है वो दूसरी दफ़ा टास्क करेंगे। अगर दूसरी बार भी हेड 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 आ जाए या टेल 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 आ जाए, तो अगेन वो तीसरी दफ़ा टास्क करेंगे। फिर इसी तरह अगर तीसरी बार भी सिमिलर आ गया तो फिर वो चौथी दफ़ा टास्क करें। तो वो कहते हैं आप प्रोबेबिलिटी निकालें कि ऑड वन जो है 4 अटेम्प्ट से पहले पहले आ जाए। तो ऑड वन आना जो है ये, यानी कि फर्स्ट टाइम ऑड वन आए, तो ये बेसिकली ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर 3 कॉइन टॉस करते हैं, तो 3 कॉइन टॉस करने के लिए टोटल हमारे पास जो सैंपल स्पेस बनती है या जो पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं वो क्या हैं। यहाँ पे वो है हेड 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 है, दूसरी है हेड हेड टेल है, और तीसरी है हेड टेल हेड है, और फिर चौथी है हेड टेल टेल है। और ये भी हो सकता है कि टेल हेड हेड हो जाए, या टेल हेड टेल हो जाए, या टेल टेल हेड हो जाए, और या टेल 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 आ जाए। तो ये देखें कि ये टोटल जो है ये कितनी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, ये 8 पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। अगर इन 8 पॉसिबिलिटीज़ में ये सिचुएशंस जब भी आएगी, ये या ये आ जाती है, दे विल टॉस इट अगेंस्ट। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो उसका सक्सेस होने का चांस कितना है वो देखें। या ये आ जाए तो फिर उनको काफ़ी वो पिलाएगा, यानी कि उसी वक्त एक्सपेरिमेंट टर्मिनेट हो जाएगा। या ये आएगा ये आएगा ये आएगा ये आएगा, या ये आ जाए तो एक्सपेरिमेंट टर्मिनेट हो जाएगा। तो एक्सपेरिमेंट टर्मिनेट होने के लिए हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो कितनी हैं, ये देखें 1 2 3 4 5 6। तो ये जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो कितनी है, 6 आउट ऑफ 8 है। आप इसको कैंसिल कर लीजिए तो ये कितनी हो जाएगी, 3/4 हो जाती हैं। और फेलियर के चांसेस कितने हैं, वो बन जाते हैं 1/4 है।
अब यहाँ पर वो कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फीवर देन 4 टास्क आर नीडेड। तो ये जो ऐसा होने का यानी कि फर्स्ट टाइम इनमें से कोई आ जाए, या सेकंड टाइम इनमें से कोई आ जाए, या थर्ड टाइम इनमें से कोई आ जाए, या फोर्थ टाइम इनमें से कोई आ जाए, तो ऐसा होने का चांस 3/4 है और ना होने का चांस 1/4 है। तो अब हमने प्रोबेबिलिटी ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन लगाना है। तो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन आपको मालूम है कि वो किसके इक्वल होता है, वो होता है p इंटू क्यू की पावर x माइनस 1, और x गोज फ्रॉम 1 टू 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। लेकिन उसने कहा कि fewer than 4 टास्क आर नीडेड। यस, fewer than 4 का मतलब होगा कि लेस देन 4 होना चाहिए। सॉरी, मैंने पहले 4 तक लेके गया था, लेकिन ये तो लेस देन 4 है। फीवर देन 4 होगा तो ये या फर्स्ट टाइम होगा, या सेकंड टाइम होगा, या थर्ड टाइम होगा। प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3। तो ये तीन यानी कि या फर्स्ट टाइम ही उनका की सक्सेस हो जाएगा, एन में से कोई आ जाए, या सेकंड टाइम होगा, या थर्ड टाइम। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, अगर फर्स्ट टाइम आता है तो फर्स्ट सक्सेस हो जाएगी, और Q जो है वो हमारे पास 1 माइनस 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर सेकंड टाइम होता है तो P इंटू क्यू की पावर x माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1 हो जाएगी। फिर प्लस अगर थर्ड टाइम होता है तो P इंटू क्यू की पावर 3 माइनस 1 होती है। तो आप इसको देखें तो ये क्या आ जाता है, ये P आ जाएगा, Q की पावर 0, तो वो जो 1 हो जाएगी, P प्लस पी क्यू प्लस पी क्यू स्क्वेयर हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर P की वैल्यू जो है वो 3/4 है, और इसके साथ यहाँ पर भी 3/4 हो जाएगा, और ये 1/4 हो जाएगी, और प्लस 3/4, और ये 1/4 का स्क्वायर, तो ये 1/16 हो जाएगा। तो आप यहाँ से इसका एलसीएम भी ले सकते हैं। तो ये 64 जो है ओवरऑल इसका जो एलसीएम होगा वो किसके इक्वल हो रहा है, वो 64 बन रहा है। तो 64 इसके साथ 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 48 हो जाएगा। इसके साथ जो है ना 4 मल्टीप्लाई करेंगे 64 हो जाएगा, तो ये 12 हो रहा है। तो इसके साथ ये 3 जस्ट, तो इसके बाद यहाँ पर ये 50 और 60 हो जाएगा, और 3 ये 63 डिवाइडेड बाई 64 हो जाएगा। और कैलकुलेटर में मैंने ये किया है 63 और 64, तो 0.984375। तो ये हमारे प्रॉब्लम का सलूशन है यूजिंग ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन।